नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद प्रिंस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंगोनियम के बारे में, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट होता है और जिसको हम घर पे एज ए डेकोरेशन यूज कर सकते हैं और इसको घर के किसी भी कोने में सजा सकते हैं। आज इसके बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी देने वाले हैं, साथ ही बताने वाले हैं कि आप इसकी कटिंग को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से कटिंग्स लगाएंगे, गमला कैसा होना चाहिए, मिट्टी किस तरीके रखनी है, खाद कब देना है, पानी कब देना है, ये सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों ये सिंगोनियम प्लांट आप देख पा रहे हैं, सिंगोनियम की लगभग 30 से ज्यादा वैरायटीज पाई जाती हैं, 30 से अधिक वैरायटी हैं और ये एक तरह का एयर प्यूरिफायर प्लांट होता है। आपके घर पे हमारे पास इस समय 3 से 4 वैरायटीज हैं इस समय सिंगोनियम की, लगभग 30 से अधिक वैरायटीज होती हैं। कुछ छोटे पत्तियों वाला होता है, कुछ बड़ी पत्तियां। ये बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है जो ये सामने आप देख पा रहे हैं। ये देखिए इसकी पत्तियां अलग अलग हैं, ये मतलब 3 पत्तियां अलग अलग हैं, ये अलग वैरायटी है। और जो आप वो देख रहे थे उसमें एक 7 पत्ती है, वो बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ज्यादा बुशी भी हो जाता है, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। बात करें कि इसको आप किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, तो आप आसानी से इसको घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं, चाहे जहां रखिए आप अपने डाइनिंग रूम में, अपने किचन पे, अपने बाथरूम पे, कहीं भी आप इसको सजा सकते हैं। छोटे से लेके बड़े पॉट में, जैसे भी पॉट आप चाहें उस तरह के पॉट में आप सजा सकते हैं। बहुत सारे इस तरह के जो होते हैं, इनमें ये बेल के तरीके निकल आती है, जो इस तरह का सिंगोनियम होता है, इसमें ये एक लता जैसी, बेल जैसी निकल आती है। इससे भी हम ग्रो कर सकते हैं, इससे भी हम नए प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। वो भी हम इस वीडियो में दिखाएंगे किस तरीके से आप इसकी ये जो लता होती है इससे किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इसको आप ऊपर कहीं भी फैला करके लगा सकते हैं, जिससे इसकी पत्तियां निकलेंगी, बहुत ही खूबसूरत लगेगा देखने पे। तो ये बात तो हो गई कि घर में हम इसको किसी भी कोने पे रख सकते हैं। अब बात करें इसके धूप की, तो इसको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको सेमी शेड एरिया में रखिए, आप अपने कमरे में भी रख सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत ज़्यादा धूप इस पर नहीं पड़नी चाहिए। बहुत ज़्यादा धूप पड़ेगी तो इसकी जो ये पत्तियाँ होती हैं, जो तने होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लंबे लंबे तने होने लगते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको बहुत सारे नीचे झाड़ियाँ जैसी निकल आती हैं। जब आप एक कोई छोटा सा प्लांट लगाते हैं तो इस तरीके से हो जाता है। आप यहीं से कट करके आसानी से नए प्लांट डेवलप कर सकते हैं। तो आप देखिए इस तरीके से आप कोई भी एक तना, इसका जो भी बहुत सारे तने निकल आते हैं, तो एक तना कोई भी आप अपने हिसाब से उसको कट कर लीजिए, चाकू से या कटर से, जिससे भी आप कट करना चाहे कट कर लेंगे। और नीचे की तरफ बहुत सारी छोटी छोटी जड़ें भी हो जाती हैं, तो आपको जड़ें भी मिल जाएंगी। तो उन जड़ों को आप आसानी से वो आपके पौधे के डेवलप करने में काम करेंगे। इसके अलावा अब बिना जड़ के भी तने होते हैं, उनको भी आप कट करके उनसे भी आप नए नए पौधे डेवलप कर सकते हैं। और साथ में जो आपको हमने बेल दिखाई थी, जिसमें बेल निकलती है, उस बेल से भी पौधे डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखिए यहाँ पर इसके एक साइड से एक तना को कट कर लिया है और इस तने से हम डेवलप करके भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप नया प्लांट बना सकते हैं। बात करें हम इसके लिए अगर कि इसमें कौन कौन से सॉइल मिक्स में क्या क्या होना चाहिए, तो अगर आप गमले पे लगा रहे हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट मिला करके लगाइएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलेगा। मैं अक्सर छोटे गमलों पे वही यूज करता हूं। और अगर आपका थोड़ा सा बड़ा गमला है तो आप उसमें कोकोपीट के साथ में वहां पर छोटी मिट्टी भी और थोड़ी बालू भी मिला सकते हैं। यहाँ की जो नीचे की पत्तियां हैं उनको हम कट कर देंगे, क्योंकि नीचे की तरफ ज्यादा पत्तियां नहीं रहनी चाहिए। जब भी आप कोई भी कटिंग डेवलप करते हैं तो नीचे की तरफ बहुत ज्यादा पत्तियां नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि पत्तियां नीचे अगर जड़ पे रहती हैं तो सड़न पैदा कर देती हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी रूट्स निकली हैं, तो हमें इसमें टेंशन की जरूरत ही नहीं है। इसको हम कहीं भी किसी भी प्लांट में इसको हम लगा सकते हैं और ये तुरंत ही हमारा नया पौधा तैयार इससे हो जाएगा। इसके अलावा इसका जो दूसरा तरीका है वो आपका यहाँ पे दिखाते हैं आपको किस तरीके से आपको कट करके निकालना है। तो यहाँ से हम इस वाले से भी इस तरीके से नीचे से भी हिस्सा कोई निकाल सकते हैं और छोटा सा हम एक डेवलप करके आपको दिखाने वाले हैं। प्लांट पे हम प्लांट दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आप इसको लगाएंगे। तो हम यहाँ से आसानी से साइड से कट कर लेंगे। और बताएं हम पॉटिंग मिक्स तो हमने आपको बता दिया कि क्या क्या पॉटिंग मिक्स आपको मिलाना है। इसके अलावा अगर खाद की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा खाद देने की जरूरत नहीं होती है। इसे आप फर्स्ट टाइम लगाने के टाइम उसमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह पे मिला करके लगा देते हैं, तो आपको बार बार खाद देने की जरूरत नहीं है। और बहुत ज़्यादा खाद अगर आपको देने का मन कर रहा है तो आप कभी 2-3 महीने पे इस पे या तो गोबर खाद या तो वर्मी कंपोस्ट दीजिएगा, बहुत ज़्यादा कोई हार्ड खाद देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इसका तीसरा तरीका हम बताते हैं, वो हम करके नहीं दिखाएंगे, हम आपको बता देते हैं। जैसे जब भी हम एक कोई प्लांट लगाते हैं तो उसके बगल से ढेर सारे प्लांट्स, नए नए प्लांट्स निकल आते हैं और उनमें रूट्स भी डेवलप हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन पे आप इस पूरे गमले से पूरी मिट्टी निकाल दीजिए और इसके बाद उन अलग अलग प्लांट्स को अलग कर लीजिए, फिर डेवलप कर लीजिएगा। अब हम दिखाते हैं कि जो ये बेल निकली हुई है इससे हम किस तरीके डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे नोड होता है उसके पास से हम इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। 4 से 5 इंच की जो हम बेल है उसको कट कर लेंगे और इसके बाद हम इसको लगा करके दिखा देते हैं आपको किस तरीके से इसको आप नया प्लांट इससे बनाएंगे, किस तरीके से आप इसको डेवलप कर सकते हैं सिंगोनियम को।
हमने यहाँ से इसको निकाल लिया है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, छोटे पॉट्स की ज़रूरत होगी और हमें पॉटिंग मिक्स मिला के रखना है। तो हम जो पॉटिंग मिक्स हमने यहाँ पे मिला के रखा है, इसमें वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट है, थोड़ी सी इसमें बालू मिली हुई है। तो ज़्यादातर जो हम डेवलप करते हैं तो उसमें वर्मी कंपोस्ट पे ही डेवलप करते हैं, थोड़ा सी कोकोपीट भी इसमें मिली हुई है तो वो भी ठीक है। तो इसके अलावा हम इसको क्या करते हैं, इस पर रोप देते हैं, इसको हम इस पर लगा देंगे और 6 से 7 दिन के अंदर इसमें रूट्स डेवलप हो जाएंगे अच्छी तरीके से और ये पौधा आपका चलने लगेगा। फिर आप जहाँ चाहें जिस भी पॉट में रिपोर्ट करना चाहते हैं वहाँ पे आसानी से आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो हमने यहाँ पे इनको कटिंग्स को यहाँ पे लगा दिया है और इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें पानी दे देते हैं, पानी देना ज़रूरी होता है। इसके बाद हम इसको ऐसे सेमी शेड एरिया में रख देंगे जहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं आती हो, हल्के। और अब हम यहाँ पर आपको जो हमने रूट्स वाला निकाला था, कटिंग किया था, तो उसको हम इस पॉट पे लगाने वाले हैं। तो पॉट पे हमने यहाँ पर इसको बंद कर दिया है, पॉट को एक मिट्टी का ढेला रख करके। और इसके अलावा अब इसमें रूट्स हैं तो हमें इसमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। यही हम वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट वाला जो मिक्सचर है हम इस पे डाल लेते हैं और इसी मिक्सचर पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम डेवलप करेंगे। इसमें थोड़ी सी हल्की सी बालू, वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट, 3 चीज़ें मिली हुई हैं। अब हम इस पे क्या करेंगे, जो भी छोटे गमले होते हैं तो अक्सर आप कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट पे ही लगाया करिए, तो आपको रखने में कहीं भी आसानी होती है। जैसे आप हैंगिंग पॉट वगैरह लगाते हैं तो उसके लिए भी ये वाला मिक्सचर बहुत ही अच्छा होता है और हल्का भी होता है और इससे ज़्यादा वजन भी नहीं पड़ता और साथ में आपके पौधों को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से पोषण भी मिल पाता है। तो हम इसमें वर्मी कंपोस्ट और ये बालू और जो तीनों हमारा मिक्सचर है इसको हम अच्छे से भर लेते हैं यहाँ पर। और भरने के बाद हम इस पर क्या करेंगे, कुछ वाटरिंग भी कर देंगे। तो बात समझ में आ गई, कटिंग किस तरीके से लगाते हैं। गमला, इसके लिए आप कोई भी गमला ले सकते हैं, नीचे से छेद होना ज़रूरी है। मिट्टी के लिए अगर आप छोटे पॉट पे लगा रहे हैं तो वर्मी कंपोस्ट और आपको गोबर खाद या फिर आप जो है उसमें कोकोपीट मिला लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा बड़ा गमला है उसमें मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट और साथ में जो है आपको बालू भी थोड़ी सी मिलानी होती है। खाद आपको 2-3 महीने में देनी है, कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं भी देंगे तो भी काम चलेगा। पानी, इसमें पानी की बहुत ज़्यादा इसको ज़रूरत नहीं होती है, आप हफ्ते में 1 बार 2 बार पानी दे सकते हैं। अगर ये इसकी ऊपर की जो सरफेस है वो सूख भी जाएगी तब भी ये प्लांट खराब नहीं होता, दोबारा से आप पानी देंगे फिर से ये प्लांट अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने होम गार्डन पे ये बहुत ही खूबसूरत सा पौधा इसको लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, जल्दी से खराब नहीं होता, आप इसको कहीं भी चाहें अपने घर पे अच्छी तरीके से सजा सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे अपने स्टडी टेबल पे इसको सजा रखा है। इसी तरीके से आप अपने घर पे कहीं भी इसको लगा सकते हैं। आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।